कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पिता मात स्वामी सखा हमारे, पिता मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम में वास करे जग सारा, तुम जननी के उदर मझारा। नाथ चतुर्भुज अंतर्यामी, रघु विराट रूपों के स्वामी, रघु विराट रूपों के स्वामी। सूक्ष्म रूप धरि गर्भ पधारे, सूक्ष्म रूप धरि गर्भ पधारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य परम पूज्य बालक स्वामी श्री केशवाचार्य जी महाराज के कर कमलों से दीप प्रज्वलन। आज के श्रीमद् भागवत का शुभारंभ, और जितने हमारे यजमान परिवार हैं, रमन जी, बंकेश भैया, अजय भैया, विकास भैया, सभी आए और अपने स्वामी जी के बाद सभी एक एक अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर। सोनेरो सूरज उग्यो जी मारे आंगणे, सोनेरो सूरज उग्यो जी मारे आंगणे। कोई उमड़िया हरख अपार, कोई उमड़िया हरख अपार, श्रीमद् भागवत आई आंगणे। सोनेरो सूरज उग्यो जी मारे आंगणे, श्रीमान स्वामी जी महाराज की जय। उग्यो जी मारे आंगणे, हरख हरख स्वागत करूं मारे आंगणे, हरख हरख स्वागत करूं मारे आंगणे। ये तुम्हारो गणो धन भाग, ये तुम्हारो गणो धन भाग, श्रीमद् भागवत आई आंगणे। सोनेरो सूरज उग्यो जी मारे आंगणे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हमको सुनना कहाँ है? ऐसे तो भागवत के लिए विवेचन करते हैं, तुम घर में सुन लो, गौशाला में सुन लो, धर्मशाला में सुन लो, कहीं भी सुन सकते हो। और जहां भी सुनोगे उतने ही फल मिलेगा। घर में सुनोगे तो वो फल मिलेगा। बड़े बड़े ऋषि अबलात्मा परमहंस योगेंद्र मुनिंद्र भी राम 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 जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते, राधे राधे जपते, लेकिन अंतिम समय में भगवान का उसे दर्शन ही मिल जाए, ये संभव है क्या? हम राम नाम जपते हैं, बड़े बड़े ऋषि अबलात्मा भी जपता है, लेकिन उन ऋषियों को भी अंतिम समय में राम का दर्शन, कृष्ण का दर्शन नहीं हो पाता। वो व्यक्ति बड़ा अहोभाग्यशाली होगा जो चलते फिरते राम कृष्ण का दर्शन कर लेता हो। आज इस परिक्षेत्र में जमुना गंगा के तट पर हम लोग जो भागवत सुन रहे हैं, सच कहता हूँ सबसे पहले राम मिल गए। केस में आजा कन्हैया, भागवत में आजा कन्हैया, ऋषिकेश में आजा कन्हैया, भागवत में आजा कन्हैया, रमनदीप में आजा कन्हैया, बालाजी में आजा कन्हैया। अगर मेरे अंदर में अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, काम, क्रोध सब बढ़ता चला जाएगा तो प्रभु ये तो बताओ कि मेरी ऐसी मानव जिंदगी जीने से क्या फायदा? आप मुझे कुछ ऐसी चीज बता दो जिससे कि। लेकिन भागवत ने कहा, बेटे मुझको सुनने के लिए तुम मेरे पास में आए हो, जो भी तुम्हारे मन में कामना होगा मैं सारे कामनाओं को भी पूर्ण करूंगा। श्रीमद् भागवत भी मेरी एक ऐसी माँ है कि अपने कृष्ण को भी बेच करके हम भक्तों को सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती। जो मेरा मायका है, जब तक इससे हम दूर नहीं जाएंगे हमें वैकुंठ धाम मेरे पिया से मेरा मिलन नहीं हो सकता। जो कुछ भी श्रीमद् भागवत के सामने सोचना, अच्छा सोचना। भगवान के मंदिर में जाते हो, श्रावण में जो अभिषेक करते हो, अच्छा सोचो, अच्छा फल मिलेगा। तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत रख दिया गया, दूसरे तरफ में जितना भी योग, साधना, समाधि, जितना भी है तप, बल, सब, लेकिन श्रीमद् भागवत का पलड़ा नीचे का नीचे रख गया। दुनिया का सारा साधन सब व्यर्थ हो गया। प्रथम सबसे बड़ा संपत्ति आपका दान है। दान दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। दान दिया हुआ जीवन में हमको भगवान रिटर्न करके 100 गुना देते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या है? लालच। और सबसे बड़ा सौंदर्य क्या है आपके जीवन का? जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है वही सबसे बड़ा सौंदर्यवान वाला होता है, जिसका स्वभाव। राधे गोविंद, पंछी राधे गोविंद, रे पंछी राधे गोविंद। एक आदमी ने सवाल किया, प्रभु ये तो बताओ, जिसके आंख नहीं हो, जिसके कान नहीं हो, ऐसे लोग श्रीमद् भागवत को कैसे सुनेगा, कैसे कहेगा और कैसे देखेगा? लोग बहुत कहते होंगे कि रमन जी अरे परिवार वाले दिखावा कर रहे। नहीं नहीं, तो गलत सोचते हो। ये दिखावा नहीं, दिखावा तब होता है ना जब बम्बई के किसी 5 स्टार होटल में बैठते खाते पीते, वो दिखावा है। ये तो अपने आप को तो मैं समर्पण कर रहा हूं और पूरे परिवार को इसमें समर्पित करते हैं, ये दिखावा नहीं कहला सकता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
भाई के संबंध में तो धन का बंटवारा हो सकता है, गुरु भाई के संबंध में प्यार का बंटवारा कभी नहीं होता है। इसलिए जिंदगी जियो तो प्यार से जियो यार, जिसका कोई बंटवारा ही नहीं हो सकता। 33 करोड़ देवता आकाश में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन ये संबंध उनके भी भाग में नहीं है जो संबंध आज आप लोगों ने इस लक्ष्मण झूला और ऋषिकेश में प्राप्त कर दिए। देवता लोग भी तरस रहे हैं। कृष्ण ही भागवत है और भागवत ही कृष्ण। भगवान कभी अपने भक्तों की प्रशंसा नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं। भगवान क्या करते हैं? जगह देते हैं। कौन सा जगह देते हैं? चरणों में जगह देते हैं। जब भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान के सामने भगवान आए ना, उनके सामने हम खड़े होते हैं ना, हम अपनी जिंदगी के सत्य असत्य सारी घटनाओं को उसमें देखने लग जाते हैं। विजयमाना शतस्त्रिभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहु। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों बार कहते हैं, हे गोविंद आओ मेरी रक्षा करो, गोविंद मेरी रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, मेरे बच्चे को जवान बना दो। नसीब नहीं बना पाया, ब्रह्मा ने भी नहीं बना पाया। ये जवान बनाने के सब जवान का मतलब क्या होता है? शरीर नहीं, मन से। जो आत्मा से बलवान होता है वही सबसे बड़ा बलवान होता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, जवान हो जाएगा। नारद जी जंगल जाते हैं। नारद जी तो आते हैं, भक्ति को क्या देते हैं? पिया मिलन। पिया उनका कौन है? भगवान। भगवान का ज्ञान देते हैं। सनक संदन सनातन कुमार ने सुनाया था भक्ति ज्ञान अवैराग को, और धुंधकारी को भी मोक्ष प्रेतात्मा में रहते हुए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं, उससे उसको मोक्ष मिलता है। जीवना की गोदा बनी रे दुल्हनिया, रंग जीवना की गोदा बनी रे दुल्हनिया, खूब सजाई उनकी सब सखिया, उनकी सब सखिया, गोदा बनी रे दुल्हनिया, रंग जीवना की गोदा बनी रे दुल्हनिया। पर शास्त्र ज्ञान से चलता है। किसका ज्ञान बड़ा है वही यहाँ बड़ा कहलाता है। गुरु के रूप में पूजा जाता है। हमारी दृष्टि भी ऐसी ही है। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, धन वैभव, पर यद्यपि आपको कोई एक वस्तु ना दे तो आप जीवन भर उसी पर विचार करते हो कि ये वस्तु मुझे नहीं है। ज्ञान सबसे बड़ा होता है, और वैसा ज्ञान जिस ज्ञान में भक्ति हो, भक्ति संपन्न ज्ञान। श्रीमान स्वामी जी महाराज की जय। दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासा कनककपिशं वैजयं तीक्ष्णमालां रन्ध्रान् भेडोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। ध्येया सदा सविति मण्डलमाध्यवर्ति नारायणा सरसिजासन सन्नवेट्टा। केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपोद्धृत शङ्खचक्र सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसैरुवेक्षणं स्वहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णो शिरसा चतुर्भुजम्। पंकज चंचरीकं श्रीशालग्राम गुरुवर्यमहं नमामि। श्री वेंकटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्री
श्रीमान शैलमुनिवर्य पदाब्ज भृङ्गं श्रीशालग्राम गुरुवर्य तनूजरत्नं श्रीकेशवार्य पदपङ्कजमाश्रयामि। मात्रे मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यत्रे नित्यमङ्गलं मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्याकृतदायिने सौलभ्या परिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलं। जयति यतिराज फणिराज अवतारमणे प्रबल पाखंड तमोहरण भानु विजयी भव विजयी भव विजयी भव। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। रामकृष्ण मानव के कुल में जन्म लिए थे, अवतार लिए थे। एक मानव तो मानोगे, लेकिन उस मानव की मानवता पर इतना अटूट विश्वास करो कि तुम स्वयं भगवान बन जाओगे। याद रखना, उनके आदर्श, उनकी मर्यादा जो उन्होंने एक रचना रचा हम मानव समाज के लिए, अगर उस राह को पकड़ लेंगे तो कभी न कभी हम भगवान तो नहीं बनेंगे, लेकिन भगवान के चरणों तक, प्लेटफॉर्म तक अवश्य पहुंच जाएंगे। आपने बुलाया, अब देखो कितने अच्छे जगह पर आपने बुलाया। समझे ना, ऋषि, यहाँ ऋषियों का, ये देवभूमि है, ये ऋषियों का जगह है। और ये ऋषि के जगह में भी याद रखना, दो तरह का केस मिलेगा। एक तो शरीर कभी जीवन में छूट जाएगा तो भगवान का यहाँ पहुँचेंगे, ये केस मिला। शरीर जब तक है तो भगवान कहते हैं तुम्हारा मैं समस्त मनोकामना पूर्ण करता हूँ, संसार में भ्रमण करो, कमाओ, खाओ और अंत में मेरे धाम चले आना। यही तो केस है ना, ऋषि केस। हम गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत को श्रवण कर रहे हैं, याद रखना, गंगा के तट पर। ये गंगा माँ भगवती लक्ष्मी के पति विष्णु जो है उनके चरणों से निकली हुई है। और जटा में किसने समाया हुआ था? शिव ने। वो जटा से निकली हुई गंगा हम लोगों को कहती है, अरे मत घबरा, तो जान के अनजान में सो करके बैठ करके किसी भी तरह से तुम भागवत श्रवण कर लोगे तो मैं गंगा तुमको वरदान देता हूँ, मैं बहती हुई गंगा सागर में जाकर के पहुँचता हूँ, मैं तुमको बहाता हुआ बैकुंठनाथ के दरवाजे तक पहुँचा दूंगा। इससे बड़ा गौ संसार में इन्होंने ले आया और हम लोग सब श्रवण कर। कितना बड़ा सौभाग्य है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है और यहाँ क्या भगवान कहते हैं, तू तुलसी बन, मैं सालग्राम बनूंगा, मैं तुमसे ब्याह करूंगा और मैं अपने घर की महारानी तुझे बना दूंगा। तो 12 स्कंद रूपी भागवत जो श्रवण करेगा वो भगवान के घर का महारानी बनता है। जन्माद्य से अन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञा स्वराट। अरे इन 3 तत्वों से बना हुआ जो तुम्हारा ये संसार, तुम्हारा ये शरीर, इसका कब मर्दन हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। पागल चेत, तुम सत्य जो परम परमात्मा है उसकी तलाश कर, उसकी खोज कर। बाकी संसार में जितने भी हैं सब असत्य है। सच कहता हूँ, अगर आप रोज राधा रमन की पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन में कितनों कर्ज होगा, सब राधा रमन ही खत्म कर देते। एक सेठ के पास में गए, कहा सेठ जी थोड़ा हमारा मंदिर भी लिखवा लो, तुम हमारा मकान भी लिखवा लो, कुछ पैसा दे दो। सेठ तो भावनात्मक नहीं था, सोचने लग गया यार कुछ दे करके पूरा ले लो, कहीं पट्टे पर लिख दो। दस्तखत कर दिया बेचारा कृष्ण भट्ट जी। पैसा लेकर के 1-2 साल तक ठाकुर जी की खूब पूजा किया, जो है आराधना किया, संतों को खिलाया, कोई भी दरवाजे पर आ जाए भूखे नहीं जाने देता था। एक दिन सेठ जो है कृष्ण भट्ट के पास में पहुंच गया। ए कृष्ण भट्ट, कल की मंगला आरती मैं नहीं होने दूंगा, कल की मैं मंगला आरती नहीं होने दूंगा। कल सवेरे में आऊंगा, मेरा जितना धन लिया दे दो, नहीं तो मंदिर में ताला मैं लगा दूंगा।
कृष्ण भट्ट की आंखों से आंसू की धारा बहने लग गई। भगवान के सामने विनती कर रही, प्रभु कल आपका मंगल आरती नहीं हो पाएगा। भगवान सोचने लगे 4 बजे हो गया, मंगला का समय हो रहा है, सेठ आएगा। उस भक्त के लिए भगवान एक बालक का रूप धारण करते। ऐसे तो सारा संसार का बोझ भगवान लेके चलते हैं, लेकिन आज एक बोरे में पैसा भर करके अपने सर पर भगवान लेकर के सेठ के दरवाजे पर पहुंचे। ए सेठ बाहर आया, क्या है बालक? वो कृष्ण भट्ट ने तुमसे पैसा लिया था ना, कहा ये बोरा में पैसा भरा हुआ, तुमको गिनना गिनो, तुम्हारी जो तुमने दिया उसका मूल ब्याज समेत सब कुछ मैं दे रहा हूं, लेकिन वो कागज दे दो। सेठ ने बोरा ले लिया, कागज भगवान ले लिया। पट खोलने का समय हो चुका था। भगवान मंदिर में आ जाते, पट खोलते, भगवान विराजमान, हाथ में आरती लिया हुआ। दर्शनार्थी लोग, भक्त लोग बाहर में खड़े हुए, भगवान को आरती किए जा रहे, आंखों से अश्रु की धारा बह रही। प्रभु आज तो किसी तरह से आपका मंगल आरती कर रहा है, कल आपकी मंगल आरती नहीं कर पाऊंगा। धामना स्वेन सदा निरस्त गोकम सत्यम परम थी भी। यही सत्य जो 24 घंटे में चढ़ावा आया था, सब इकट्ठा किया, सेठ के दरवाजे पर गए। 2 दिन का चढ़ावा मेरे पास में आया था, ये पूरा तो नहीं है, ब्याज भी नहीं पूरा हो सकता, ये आप ले लो, लेकिन कल की मंगला आरती होने देना। सेठ ने कहा, अरे कृष्ण भट्ट, तुम तो किसी बालक को भेजे थे, तुम्हारा पूरा चुकता हो गया। कृष्ण भट्ट सोचने लगा, कैसा था वो? कहो मेरा लड्डू गोपाल आ गया। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जब मनुष्य सुनता है ना, भटकती हुई आत्मा को भी मोक्ष मिल जाता है। करोड़ों करोड़ों वर्षों पूर्व हमारे पूर्वज भी अगर कहीं भटक रहे होंगे और श्रीमद् भागवत की कथा अगर श्रवण कर लेता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं तेरे करोड़ों जन्म पूर्व के जितने भी पूर्वज हैं, मैं सबको मोक्ष देने के लिए तैयार हूँ। और ये सेवा ही मोक्ष देता है। तुम्हारा नाक कान आंख बंद करने से तुम्हें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। तुम सेवा करो, छोटी से छोटी सेवा करो, वही भगवान है। राधिका भगवान श्री कृष्ण की कोई नहीं थी, राधिका तो भगवान श्री कृष्ण की एक कल्पना थी। वही कल्पना शगुन साकार के रूप में एक मूर्त बनकर के आके खड़ी हो गई। तुम जीवन में भगवान प्राप्ति का कल्पना करो तो भगवान तुम्हारे पास जरूर आ जाएंगे, आएंगे। भगवान की प्राप्ति करने के लिए कौन सी ऐसी साधना है? अरे उसकी निरहुत की कृपा कभी कभी हो जाती है, उसी से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। उसके कृपा के बिना कोई साधना नहीं मिल सकता। इस श्रीमद् भागवत का प्रथम लेखक वेद व्यास जी थे। जिस किताब को लिखने के लिए स्वयं गणेश जी बैठे हों, तो आप कथा सुन रहे हो तो क्या आपके जीवन में कभी विघ्न आएगा? हाथ उठा के बताओ, आएगा क्या? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये में पेश प्रणुते स्तनुस्ते जान सो जो दे जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। भगवान जिसका हाथ पकड़ना चाहेगा, दुनिया कितनों विरोध करे, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान पकड़ लिया तो पकड़ लिया। नारद जी आए, ए बालक कहां जा रहे हो? भगवान को बुलाने जा रहा हूं। अच्छा नारद बाबा, एक चीज तो बताओ गुरुजी, भगवान मिलते कैसे? कहा भगवान जंगल में मिलते। जंगल में मिलते? पानी पीने से मिलते हैं? कहा नहीं। हवा पीने से मिलते हैं? कहे नहीं। खाने से मिलते हैं? कहे नहीं। मतलब सब छोड़ना पड़ेगा। ले, सब तू छोड़ सकता है तो तेरे कान में एक मंत्र दे रहा हूं। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। भव सागर की धार गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार। गुरु के बिना तरी नहीं जाए, गुरु के बिना तरी नहीं जाए। भव सागर की धार गुरु बिना कौन लगाए पार, गुरु बिना कौन लगाए पार। कि भगवान विद्वानों को मिलते कौन कहता है, भगवान धनवानों को मिलते कौन कहता है कि भगवान नगर श्रेष्ठ को मिलते हैं। भगवान तो मूर्खों को भी मिल जाता है, भगवान तो भक्ति प्रिय है। नारायण नारायण नारायण। छोटा सा बालक 5 वर्षीय ध्रुव देख रहे, अरे बाबा नारद जी क्यों बालक जंगल में क्यों घूम रहे हो? का भगवान को ढूंढ रहे हैं। नारद जी मुस्कुरा के कहते, रसोई घर का मालपुआ बन रहा है कि झट दुको आटा गोले और घी में डाले और बनाए चट खा गए। तो तमेव वक्तस्त्रिवृत्तवत्सलम मुमुक्षुभिर दृश्य पदाव्य पातते। जो मुमुक्षु जन होते, जो मोक्ष चाहने वाले होते हैं, भगवान से धन दौलत नहीं मांगते हैं, भगवान से मोक्ष तक भी नहीं मांगते कि आप मुझे मुक्त कर दो। वो एक ही चीज मांगते हैं, जहां तुम चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। और श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ के अंदर में कहते हैं ना 2400 अवतार का विवेचन है। और शिव ने दिखा दिया था, जब पार्वती जी एक बार अड़ गई, वैकुंठ लोक है तो ब्रह्म लोक है, यहाँ सोने यहाँ चांदी यहाँ हीरे है, यहाँ हम लोग पर्वत में रहते हैं, चारों तरफ से जो है बर्फ ही बर्फ है, एक तो सुंदर सा महल तो बना दो। शिव ने कहा जाओ सोने के महल बना देता। सोने का महल बन के तैयार हो गया, अब गृह प्रवेश करना है ना। आपका भी महल तैयार हो जाए, बुला लीजिएगा। हंसना नहीं भैया, सबका महल तैयार हो, हमको मत भूलना। आज मैं वरदान दे रहा हूं सबको, आप सबों को जिसका घर वाला नहीं घर वाले हो जाएं, सबका अपना अपना अच्छा सच्चा घर हो जाए। सोने के तो बन गया, गृह प्रवेश करना था। पार्वती ने कहा शिव जी से, स्वामी सबसे बड़ा पंडित को लाना, सबसे बड़ा पंडित को लाना। अब शिव जी के सबसे बड़ा पंडित तो एक ही है यार। कहे कौन है? का रावण, आपका परम भक्त, इससे बड़ा कोई पंडित ही नहीं है। तो गिरि प्रवेश कराने के लिए ले आए रावण को, अपने चेलवे को ले आए, गिरि प्रवेश करा दिए। का दक्षिणा दो शिव जी। शिव जी ने कहा कुछ है ही नहीं, दक्षिणा दो। शिव जी ने झाड़ दिया, कहा मेरे पास क्या है यार, बबूती दे दूं? कहा नहीं नहीं दक्षिणा चाहिए, ब्राह्मण बिना दक्षिणा लिए नहीं जाता है, भोजन करा दो और दक्षिणा चाहिए। पार्वती ने कहा रावण भैया क्या चाहते हो? कहा चाहता तो हूँ एक ही चीज। कहें क्या चाहते हो? कहा जो महल आपने बनाया अपने लिए वो महल मुझे चाहिए। वही महल लेकर के जो है समुद्र के बीच में लंका में लेकर आए, इसीलिए स्वर्णमयी जो लंका हुआ। क्या स्वर्णमयी? शिव के बनाया हुआ महान त्यागी पुतात्मा शिव के द्वारा बनाया वो महल लंका में चला गया। बेचारी बड़ी दुखी हुई, पार्वती इतनी दुखी हुई, आंसू पोंछने के लिए लक्ष्मी जी बगल में चले गए। आंसू पोंछते, बहन मत रो, बहन मत रो। आंसू तो पोंछ देती है लक्ष्मी जी। कहा मेरी आंसू पोंछने आई हो? कहा मेरा एक काम कर दो। कहे क्या?
अगर उस महल में मैं नहीं रह पाई, उस सोने के महल में मैं एक रात भी नहीं बिता पाई, हे लक्ष्मी तुम मेरे लिए काम कर दो, ऐसा काम कर देना कि सोने की लंका ही जल करके राख हो जाए। शिव जी घबरा गए, ये क्या कह रही पार्वती, सोने की लंका ही जल करके राख हो जाए, ऐसा मेरा काम कर दो। और वही सीता हुई, अशोक वाटिका में सोने की लंका में गई और स्वयं शिव जी ने कहा हमको भी तो कुछ करना पड़ेगा यार, हम बड़े त्यागी, सोने की लंका बनाए, एक रात भी नहीं रह पाए, मौज ले रहा मेरा चेलवा रावण। तो हनुमान जी का रूप धारण किए और गए और आग लगा करके राख कर दिए। यही है। गर्गाचारी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि प्रभु तुम्हारी लीला तो खत्म हो गई, कलयुग के जो प्राणी होंगे वो मूर्ति पूजक होंगे, मूर्ति पूजक होंगे। उस मूर्ति पूजक जो प्राणी है उसे तुम मोक्ष कैसे दोगे? भगवान श्री कृष्ण जाते जाते गर्गाचारी से कहा जो मेरे मूर्ति पूजक भक्त होंगे, मेरे मंदिर में बैठकर खाली मेरा नाम ले लेगा तो मैं उसे मोक्ष दे दूंगा। मंदिर में बैठकर नाम ले लेगा, इसलिए अपने घर के मंदिर में नाम लो। भगवान के 5 अवतार हैं, पर, व्यू, विभव, अंतर्यामी और अर्चा। पर बैकुंठ में भगवान विराजमान रहते हैं। पर कहाँ रहते हैं भगवान? वहां पहुंचना असंभव है, इतने दूर रहते हैं कि पहुंचना असंभव है। फिर भगवान का विवाह अवतार, संकर्षण आदि जो भगवान का विवाह अवतार है वहां भी नहीं पहुंच सकते हैं। विवाह अवतार क्या? राम और कृष्ण। भगवान ने कहा मैं मनुष्य को सुलभ होने के लिए मैं राम रूप में आऊंगा, मैं कृष्ण में आऊंगा। तो भगवान विवाह अवतार में हम मनुष्यों के साथ में रहे। भगवान ने कहा, भगवान से पूछा प्रभु विवाह अवतार खत्म हो जाएगा तो आप कहाँ मिलोगे? अंतर्यामी, मैं सबके हृदय में रहूंगा। का हृदय में खोज नहीं पाएंगे तो का हर मंदिरों के मूर्तियों में मुझे तुम देख लेना। तिरुपति बालाजी, ये सब द्वारका, बद्रिकाश्रम, ये सब जगन्नाथपुरी, ये सब भगवान का अर्चा अवतार है। शांडमार्ग को भी बुलाओ, हमारे गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्र को भी बुलाया जाए। मुझको मारने वाला कौन? मेरे वंश को मारने वाला विष्णु है। विष्णु वात्सल भाव में आ जाता है। हर पिता को वात्सल भाव में आना पड़ता है। जब पिता एकदम वृद्ध भी हो गया हो और बेटा भी वृद्ध हो गया तो भी पिता उसके सर पर, उसके गाल पर हाथ फेरते रहता, बेटा ठीक हो ना। ये है वात्सल। दुष्ट भी वात्सल भाव से उत्प्रेरित होकर के प्रहलाद को अपने सीने में लगा लेता है। विश्वास हो गया, सारे प्रजाओं में विश्वास हो गया। प्रहलाद ने ईश्वर की सत्ता स्थापित कर दिया। हिरण्यकश्यप झूठ बोलता है। हिरण्यकश्यप सोचने लग गया मेरा बेटा ही ईश्वर की स्थापना कर देगा तो बाप को क्या स्थिति होगी। काट बोलिए तेरा भगवान कहाँ? बता प्रहलाद। पिताजी तुझ में मुझ में खड़क खंभ में, ए मेरे पिताजी तो आप में भी मेरा भगवान है, मुझ में भी मेरा भगवान, आप में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, यहां बैठे हुए सब में भगवान है। हिरण्यकश्यप कहता क्या? बता इस तलवार में भगवान है? इस तलवार में है। प्रहलाद जी ने कहा हाँ 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 इसमें भी है। बता इस खंबे में, इस राजमहल के खंबे में है? कहाँ पिताजी इसमें है। अच्छा मैं देखता हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं देखता हूं। जैसे ही गदा लेके खंबे के पास में पहुंचते हैं भगवान खंबा फाड़ करके बाहर। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। जब धरा धाम पर असुरों ने भारी अत्याचार किया, जब धरा धाम पर असुरों ने
भारी अत्याचार किया, तब भक्त की लाज बचाने को प्रभु नरसिंह ने अवतार लिया। तब भक्त की लाज बचाने को प्रभु नरसिंह ने अवतार लिया। आए हैं आए हैं आए हैं नरसिंह देव आए हैं, आए हैं आए हैं आए हैं नरसिंह देव आए हैं। जब धरा धाम पर असुरों ने भारी अत्याचार किया, जब धरा धाम पर असुरों ने भारी अत्याचार किया, तब भक्त की लाज बचाने को प्रभु नरसिंह ने अवतार लिया। तब प्रभु ने गले लगाया, प्रहलाद रो रहे हैं। प्रभु ने गले लगाया, प्रहलाद रो रहे हैं। प्रभु ने गले लगाया, प्रहलाद रो रहे हैं। प्रभु ने नरसिंह हरे अम्ब पार हरि प्रगटे, हम भार हरि प्रगटे। जन का ताप हरे, ओम जय नरसिंह हरे। आप हो दीन दयाला, पातन हितकारी। ओ प्रभु भक्तन हितकारी। अद्भुत रूप बना कर, अद्भुत रूप बना कर आए भवहारी। ओम जय नरसिंह हरे। हाँ, राजा बलि खड़े हो जाते हैं। अरे उसके सामने बड़े बड़े झुकना पड़ता है। राजा बलि ने कहा, कौन हो बालक? कस तुम कौन हो? एक तो मैं आपका स्वागत करता हूं। शुक्राचार्य ने कहा, राजा बलि सावधान हो जाओ, ये कोई साधारण सा बालक नहीं है, ये तो साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है। गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे यज्ञशाला में भगवान विष्णु ही आए हुए हैं। जिस विष्णु की आराधना की जाती है, आज साक्षात मेरी यज्ञशाला में पधारे। भगवान ने कहा, ए राजा, मैं याचना करने के लिए आया हूं तेरे पास। मुझे 3 पग भूमि चाहिए। छाता छोड़ दीजिए। मुझे 3 पग भूमि चाहिए। राजा ने कहा, ये बालक, आप 3 पग क्यों लेना चाहते हो? मुझसे तुम 3 लोक ले लो, 3 गांव ले लो। नहीं 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 नहीं, मुझे तो 3 ही पद चाहिए। 3 पग के सिवाय मुझे और नहीं चाहिए। मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं। संकल्प करो। भगवान अपने कमंडलू राजा बलि के हाथ में दे देते हैं। का ये जल लो, हाथ धो, संकल्प करो। भगवान कमंडलू फिर अपने हाथ में ले लेते हैं। राजा बलि अपना हाथ ऐसे करते हैं, भगवान जल छोड़ते हैं। जल नहीं, ऐसे हाथ। आप लोग पानी क्यों न रखे थे यार? बेचारे बालक का क्या दोष है? जल में हाथ में जल छोड़ते हैं, बोलते हैं, बोलो मुझे आप 3 पग
भूमि दें। राजा बलि ने कहा, और जैसे ही राजा बलि बोलने वाले थे, आचार्य का फिर संबोधन होने लग जाता है। अरे मत दो, मत दो, मत दो इसे, ये तुमको 3 पग नहीं सब लूट लेगा। लेकिन संकल्प हो चुका था, भगवान विराट रूप धारण कर लेते। एक पांव से भगवान ने एक लोक नाप लिया, दूसरे पांव से भगवान ने दूसरा लोक नाप लिया। भगवान ने कहा, बोल रहे राजा बलि, तीसरा पग कहां रखूं? बोल राजा बलि, तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि ने सर झुका लिया। भगवान ने उसके सर के ऊपर में अपना पांव रख दिया। राजा बलि सर झुकाए बैठा हुआ था, भगवान ने अपना पांव रख दिया। उसी समय रत्ना राजा बलि की बेटी थी, देख रही थी। ओहो, कितना अद्भुत, कितना सुंदर ये बालक है। हे बालक, किसी जन्म में तुम मेरा पुत्र बन जाना। हे बालक, किसी जन्म में तुम मेरा पुत्र बन जाना। राजा बलि ने कहा, प्रभु मैंने तो आपको 3 लोक दे दिया। भगवान ने कहा, जाओ तू पाताल लोक में जाके वास करो। पाताल लोक में तो जरूर राजा बलि चला जाता है, लेकिन भगवान स्वयं उसके द्वारपाल बन करके खड़े। बहुत दिन बीत गए, भगवान बैकुंठ लौट करके नहीं आए। लक्ष्मी जी परेशान हो गए। नारद जी पहुंचते, नारायण नारायण नारायण, बैठो बन जाओ ने विकास, तो ही नारद जी बन जाओ, लक्ष्मी जी बन जाओ। नारायण नारायण करते। लक्ष्मी जी ने पूछा, नारद जी तो बताओ मेरे प्रभु हैं कहां? तुम्हारे प्रभु मत पूछो, तुम्हारे प्रभु तो चौकीदार बन करके बैठे, कहां है? कब मैं रास्ता बता दूंगा। लक्ष्मी जी एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके पाताल लोक में जाती है और नारद जी गायब हो जाते हैं। अपने प्रभु को छोटा रूप में देख करके लक्ष्मी जी कहते, ये मेरे पति हैं। भगवान मुस्कुराते हैं। राजा बलि ब्राह्मण का बहुत बड़ा उपासक था, ब्राह्मणी को अपनी बहन से ज्यादा मानते थे। राजा बलि खड़ा होकर के कहते हैं, ए मेरी बहन आ जा। आप मेरी बहन आ जा। संजोग से रक्षाबंधन का वो दिन था। रक्षाबंधन का दिन था। लक्ष्मी ने कहा, भाई मैं तुझे बांधू क्या? बांधती। राजा बलि ने कहा, तुम मेरी बहन, आज तुम मुझे बांधी है कच्चे धागे, बोल तुझे क्या चाहिए? मौका मिल गया। लक्ष्मी, भैया दोगे? हाँ दूंगा। का वो जो खड़ा है ना, ये मुझे चाहिए। राजा बलि हंसने लग गया, ओ तू साक्षात लक्ष्मी है, ये तो नारायण है, ये तो नारायण है। लक्ष्मी जी के चरण में राजा बलि झुक जाते हैं, मां कृपा करो मेरे ऊपर।
मां मुझे कृपा करो, आपको ये चाहिए? राजा बलि भगवान का हाथ पकड़ करके लक्ष्मी जी के हाथ में डाल देते हैं कि ले जाओ। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। बोलते चले गए। इसीलिए कहता हूं कि घर के अंदर में मंदिर बनाओ, तुम्हारा जीवन स्वाभाविक जीवन हो जाएगा, आर्टिफिशियल जीवन से तुम दूर हो जाओगे। और भगवान कहते जो स्वाभाविक जीवन जिंदगी जीता है, मैं स्वभावतः उसके पास चला जाता हूं। आज राजा अम्बरीश स्वाभाविक जिंदगी जीने वाला था। तद्भृत गात्र स्पर्शे अंग संगमम, अंग संगमम। आंखें तो भगवान को देख लेती है, शरीर में रहने वाली इंद्रियां भी कहने लगे कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं आत्मा कि आज तेरे कारण, तेरे अच्छे कृत्य से भगवान को इस बालक ने, इस व्यक्ति ने सीने में लगा लिया, तो सारे अंग अंग जो हमारा। जब भी तुम भगवत सेवा में संलग्न रहोगे तो तुम्हारे धन, तुम्हारा जन, तुम्हारा परिवार की रक्षा स्वयं चक्रराज करते हैं, हनुमंत लाल जी करते हैं। नारद जी ने कहा जिसका आप अपराध किए उसके शरण में जाओ। 1 साल तक राजा अम्बरीश ऐसे खड़ा था, प्रतीक्षा करता रहा, क्योंकि परम वैष्णव, परम संत थे। वो पश्चाताप कर रहे थे कि मेरे द्वारा किसी ऋषि का अपचार नहीं हो जाए। स्वयं जो है दुर्वासा जी 1 साल के बाद आते हैं। जैसे दुर्वासा चरण में गिरने लग गए, राजा परीक्षित पहले चरण में गिर गए। क्षम्यताम, मुझे आप क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। जिस दिन तुम अपने जीवन में क्रोध का परित्याग कर दोगे, संत महासंत बन जाओगे। दुर्वासा अभी तक क्रोध में था, स्वयं जला, सारी दुनिया को जला रहा था। स्वयं तो जला, सारी दुनिया को जला रहा था। दुर्वासा ने जिस दिन ये सोचा कि क्रोध को फेंको, क्रोध को फेंकता है। शिव ही नहीं, ब्रह्मा ही नहीं, नारायण ही नहीं, एक साधारण सा मनुष्य के चरणों में भी झुक जाना सबसे बड़ी महानता। आपका दुर्वासा उसी कृत्य में गया, चरण में झुक गया, लेकिन राजा अम्बरीश झुकने नहीं दिया। दुर्वासा जी सोचने लगे, ओह यही है वैष्णव। मेरा वैष्णव सब परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा वैष्णव सब परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा वैष्णव सब परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा वैष्णव सब परिवार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। वैष्णव सब परिवार हरि आ जाओ एक बार। हनुमान जी ने जीत मान लिया। पिताजी, हाँ अयोध्या चलो। कहें क्या करोगे अयोध्या जाके? राम का दर्शन करना है। उधर काकभुसुंडी भी चल पड़ा अयोध्या। गुरु शिष्य में झगड़ा हो गया था, निर्गुण निराकार ब्रह्म काकभुसुंडी और लोमस जी में। लोमस जी ने कहा ये सगुण साकार कुछ नहीं होता, निर्गुण निराकार ही श्रेष्ठ होता है। हनुमंतलाल जी कौवा गया, हनुमंतलाल जी ऊपर आके बैठ गए। माँ माँ माँ, हनुमान जी की तरफ दिखा रहे हैं, माँ मुझे वो चाहिए, मुझे यही चाहिए।
केसरी भी दौड़ता हुआ आया, मदारी के रूप धारण करके आए थे ना, वो मेरा बंदर है राजन, को तो मैं मदारी मैं ला सकता हूं। राम में अगर सिद्धियां थी, अष्ट सिद्धि नवनित के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तेरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, और तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। एक भगवान जब अयोध्या से बक्सर की तरफ में चले, एक रात्रि ऐसी आई गंगा के तट पर, भगवान को रुकना पड़ा। विश्वामित्र जी सोचने लग गए, मेरे राम तो सर्व सामर्थ्यवान है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे पास जो आयुध की जो कलाएं हैं, विश्वामित्र जी देने लगे, बैठ जाओ। बैठा दिए सामने, लक्ष्मण को बैठा दिया, सारी अपनी कला, अपनी जो अस्त्र शस्त्र आदि विद्या का ज्ञान था, राम जी को दे। बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना, विप्र रूप धरि पवन सुता, आयु गयो जनपोत। भरत ने भी संकल्प ले लिया था, 14 वर्ष बीतने के बाद एक क्षण के लिए भी तुम नहीं आ पाए तो मैं अपने आप को अग्नि में जला करके समाप्त कर दूंगा। वो 14वां साल था। भगवान राम विचलित होते हैं। विभीषण ने कहा, प्रभु मैं विमान लाता, विमान पर रावण का विमान है, इससे आप चले जाओ। भगवान ने कहा, उससे भी जाने में समय लगेगा, क्या करूं? दुनिया में सबसे अधिक गति होती है पवन का, और पवन का पुत्र हनुमंत कहा, आप चले जाओ अयोध्या। हनुमंत लाल जी जहां भरत जी नंदीग्राम में बैठे हुए थे और भगवान का आराधना कर रहे थे पादुका की। आज हम भी रमन जी का स्वस्ति करते हैं, राज्याभिषेक ही कर रहे, और बगल में सीता मैया भी बैठी हुई है, उसको भी आशीर्वाद देते हैं। मान लीजिए आज मैं अपने दिल से आपको आशीर्वाद देता हूं, स्वस्ति वाचन करता हूं, आपका राज्याभिषेक और टीका भी मैं लगा रहा हूं मन से जो है। राजा परीक्षित अपने आचार्य महामना सुखदेव जी भीतरागी परमहंस दिगंबर के पास में बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के वंश का विवेचन किया, लेकिन चंद्र वंश में जन्म लेने वाला उसी राम का अपरा अवतार कृष्ण का आप मुझे विस्तार पूर्वक कथा सुनाइए। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम, संभवन्तु सुरस्त्रियः। वो समय आया, वो रात्रि आ गई, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र का। मेरे 7 पुत्रों का वध ये कंस कर चुका है, ये मेरा 8वां पुत्र है, कहीं इसका भी वध नहीं कर दे। भगवान ने कहा कि जहाँ भय रहता है भय भारी नहीं रहता, मैं भय हरण करने वाला। सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले, सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले, सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले, सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो, कन्हैया लाल, आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। अरे नंद गेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी दिने घोड़ा दिने और दीना पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने माल की। राती जान के संकट हरि हर लेत। जय जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज भूमि। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। ओ दर्शन कर लो, सिमरन कर लो, वंदन कर लो जी। जय हो। लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो जी। ये है मथुरा नगरिया, हो यहाँ जन्मे सांवरिया। हो आते अधिराज जन्म प्रभु लीनो, सुर नर मुनि जन एक सुख दीनो। ओ वचन दियो तो प्रभु पूर्ण कीनो, श्री विष्णु बने जी घनश्याम के दर्शन करियो। कर चले वीर हनुमान, ओ कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। राम पयोदधि हनुमत हंसा, अति प्रसन्न सुनी नाथ प्रशंसा। निश दिन रहत राम के द्वारे, राम महानिधि कपि रखवारे। रामचंद्र हनुमान चकोरा, चितवत रहत राम की ओरा। भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान, भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले। राम 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 तेरे प्रभु जानते हैं रे, तेरे प्रभु जानते हैं बात
घट घट की बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। जय हो, दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए। प्यारे हनुमान चुटकी। अच्छा एक चीज बताओ, लड़के के साथ लड़की की शादी करते हो कहीं तो लगन लगाते हो कि नहीं? पहले क्या करते हैं, लगन भेजो, वही लगन है। एक बार लगन भेज दिया कार्ड का तो उस लड़की के साथ में उसका फेरा होना है और जिंदगी भर निभाना है। ठीक उसी तरह से परमात्मा के साथ अगर हम सबों का एक बार लगन लग गई तो परमात्मा के साथ फेरे हो गए और परमात्मा नहीं छोड़ेगा, नहीं तुम छोड़ोगे। जिसको एक बार सत्संग का नशा चढ़ जाए, जिसको एक बार धर्म का नशा चढ़ जाए, एक बार श्री हरि के कीर्तन का नशा पड़ जाए तो दुनिया का कितनों तलवार ढाल बरछे चले उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप हम सब यहाँ नशे में डूबे हुए हैं, सत्संग के हरि कीर्तन का नशा में। भगवान वैकुंठ में विराजमान थे, क्षीर सागर में सोए हुए थे। भगवती माँ लक्ष्मी पूछती कि प्रभु क्या करूं, बहुत लोग आपको पुकार रहे हैं। भगवान ने कहा मुझे तो अब धरा पर जाना पड़ेगा, मेरे बाल लीला में आपकी कोई भूमिका नहीं रहेगी, मेरी बाल लीला में मेरी नीलांबा रहेगी। भगवान वहां से दौड़ते हुए चलते हैं गोलोक में। माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी राधा रानी गोलोक में बैठी हुई थी और कृष्ण की कथा सुख से सुन रही थी। किससे सुन रही थी? सुख तोता से, पिंजरे में तोता था। भगवान पहुंच गए। जिस दिन हमारी आत्मा को कृष्ण का दर्शन होगा ना तो शरीर रूपी पिंजरे में मेरी आत्मा तोता बन करके फड़फड़ाने लगेगी और कहेगी कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, अब तो मुझे पिंजरे से मुक्त करो। लेकिन भगवान मनुष्यकृत रूप में आए थे। भगवान ने कहा था मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है, 100 वर्ष से अधिक वो जीने की आस भी नहीं रखे। लोग सोचते हैं कि कृष्ण का जो ये रस है, कथा है, ये हम मानवों के लिए नहीं है, ये परमहंसों का रस है। बड़े बड़े बीतरागी परमहंस योगेंद्र मुनिंद्र अनादि काल से तपस्या करते आ रहे हैं तो भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो मजा आनंद है उसे नहीं मिल पाता। अहो भाग्य है उन गोपियों का, देखो तो घर बैठे बाल लीला का रस का स्वादन कर। मैया मैया आ गई। अब भगवान क्या कहते, जो बड़ा भाड़ था ना, भाड़ समझते हैं ना, मक्खन बिलो करके मैया मक्खन भाड़ में रखे थे और कन्हैया छोटा सा भाड़ पकड़ करके ऐसे हाथ डाले थे। उसी समय जो है यशोदा आ गई। अरे लाला कहाँ हो, कहाँ हो? माँ देख तो माँ, वो शीशा था सब। क्या था? शीशा का। देख तो माँ, माँ। शीशे में भी यूं यूं हो रहा था, ऐसे ऐसे भगवान कर रहे थे उंगली दिखा करके। उधर से वो माँ मदवारणम न मनुते मयूरो होश बाजी। मैया रे देख तेरे घर में एक चोर घुस गया है। मैया रे देख तेरे घर में एक चोर घुस गया। तो शीशा जो सामने था, भगवान ऐसे हाथ किए थे, शीशे से भी ऐसे दिखा था। क्या मैया, मैं इसको मना किया था। शीशे से भी हाथ ऐसे और आवाज, मना किया था। मदवारणम ना मनुते, नहीं माना, इसने नहीं माना। ये सबसे बड़ा चोर तेरे घर में घुसा था, माखन चोर। मैया बिंब क्या होता है? मैया सोची इससे पागल हो जाऊंगा, इससे बस करूंगा। हाँ होता है कुछ, तू चोर नहीं है, तूने चोरी नहीं किया। अभी तक तो माँ भगवती जसोदा के घर में माखन की चोरी करते थे। गोपियों के मन में अभिलाषा जागृत हुई कि कन्हैया मेरे भी घर आया करो। भगवान ने अपने मित्र मंडली को बुलाया। ग्वाल वाले बच्चे लोग कहे, मैया रे मैया, तेरे लाला ने। अरे क्या हुआ लाला ने? जहर खाया। क्या खाया? मिट्टी। यशोदा सोचने लगे घर में इतना माखन मिश्री सब है, कन्हैया को मिट्टी खाने की आदत होगी।
यशोदा ने कहा मुंह खोलो। जैसे कृष्ण भगवान ने मुंह ऐसे किया, ब्रह्मलोक ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवि, मतलब सोच ली 14 लोग, सब भुवन भगवान के मुख में दिखाई दे रहे। सारे भुवन, सारे लोग भगवान के मुख में दिखाई दे रहा। ये 33 करोड़ देवताओं के घरों में घुसने की जरूरत नहीं है। एक कृष्ण भगवान को मान लो, 33 करोड़ देवता वहीं पर है, और एक गाय की सेवा कर लो, 33 करोड़ देवता वहीं पर। आज कन्हैया को जो ब्रज की बनताएं बड़ी थी, कन्हैया के माथे में तिलक लगाती है और अक्षत लगाती है चावल का, और आशीर्वाद देती है। यशोदा रोहिणी नंदी रामश्चबलतां गतः, कृष्ण मिले अक्षय जुभी शासने कातरा। वो तो ग्वाल बालों ने किया, गोपियों ने किया, ब्रजवासियों ने किया, अब मैया क्या करती है, रोहिणी क्या करती है। रामश्च नंदो रामश्च बलिनाम्बरः, रामश्च बलराम और कृष्ण दोनों को मां रोहिणी और यशोदा, ये दोनों शरीर में आकर के कन्हैया को अपने उर में, उर मतलब सीने में लगा लेती है। लेकिन कन्हैया क्या करते हैं, आलिंगन करने के बाद कन्हैया क्या करता, झट धीरे से अपनी दोनों मां की चरणों का स्पर्श करते हैं, और देहधारियों के ऊपर कृपा करने के लिए, प्रभु आप स्वयं देहधारी बन करके इस धरातल पर आते हो, आपसे बड़ा कृपालु कौन हो सकता है। जब वो बांसुरी की तान बजा करके मुझे वृंदावन ब्रज के भूमि में घर में मैं बैठी थी, तो जमुना के तट पर मैं आई नहीं, बांसुरी की तान बजा करके। बांसुरी की आवाज पर तो दौड़ती दौड़ती गोपियां आई थी। गोपियों ने कहा जब बांसुरी की आवाज पर हम सब घर छोड़ करके वहां आ सकते हैं, तो मैं भी एक गीत गाऊंगी, कन्हैया भी जहां रहेगा वहां से दौड़ता हुआ आ जाएगा। एक तरफ बांसुरी की तान से जीवात्मा दौड़ता हुआ भगवान के पास जाता है, और जब भक्त भगवत नाम का उच्चारण उनकी लीला गाथाओं को कहने लग जाता है, तो भगवान भी जहाँ रहते हैं वहाँ से दौड़ते हुए भगवान भक्तों के पास आ जाते। यही है महाराज। देखो गोकुल में भगवान ने जन्म लिया था, किस जगह से भगवान ने ब्रज को छोड़ा, वृंदावन में, है ना। वृंदावन में जब छोड़ दिए थे तो वृंदावन तो बिरह से जल जाना चाहिए था, लेकिन वृंदावन बिरह से नहीं जले, क्योंकि गोपियों का जो आंख का आंसू था, वहां के लता उता हमेशा हरा ही हरा रह गया। लेकिन अयोध्या में जब सीता जी छोड़ दिए, आज भी कितनों बना दो, अयोध्या जो है सीता जी के साथ से साबित है। जब उस समय में कृष्ण की पराक्रम को देखकर रुक्मिणी के हृदय में बालपन में छोटे में ही जो क्या कहते हैं 10 से 11 वर्ष की उम्र में ही उनको प्यार हो गया था। दूसरी कथा क्या है, नारद जी से उनकी प्रशंसा सुने थे तो रुक्मिणी ने अपने हृदय में मान लिया मेरे पति हो तो श्री कृष्ण ही हो। कृष्ण की सौंदर्य की प्रशंसा जब किसी संतों के मुख से रुक्मिणी सुनती है, अपने हृदय में कृष्ण को जगह दे देती है। गृहीत्वा, अपने घर में, अपने कौन सा घर,
शरीर रूपी जो घर है अंतरात्मा, उसमें कृष्ण को जगह दे देती है और सोचती है कि मैं ब्याह करूंगी तो सिर्फ कृष्ण के साथ करूंगी। भगवान धीरे धीरे सारे योद्धाओं को परास्त करता हुआ रुक्मणी को अपने द्वारकापुरी में लेकर के आते हैं। द्वारकापुरी में तो ले आते हैं, वसुदेव जी ने कहा अब तुम दोनों का विवाह कराना पड़ेगा। भगवान राम का जो विवाह हुआ था वो दैविक विधि से हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जो विवाह हो रहा है ये राक्षसी विधि से हुआ, क्योंकि हरण करके लाए थे, अपहरण करके लाए थे। तो ऐसी कन्याओं का विवाह जो है राक्षसी विधि से होता है। यहाँ लिखे हैं भगवान भीष्म सुताम रुक्मणी राक्षसेन विधानेन, राक्षसी विधान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे नाचो शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे रंगनाथ की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है मुझको सारे, लगता है मुझको सारे, लगता है मुझको सारे, लगता है मुझको सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आइए नाचिए, आज नाच लो। आज मेरे श्याम की शादी है। भक्त है खूबसूरत, जय हो, भक्त है खूबसूरत, जय हो, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, जय हो, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, जय हो, देखो क्या खूब सजी है, जय हो, दूल्हे की भोली सूरत, जय हो, दूल्हे की भोली सूरत, जय हो, खुशी की झूमे है मन, जय हो, मिला सजनी को साजन, जय हो। लगता है मुझको सारे, लगता है मुझको सारे लगता है मुझको सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। ले हरि का नाम विठ्ठल पांडुरंगा, ले हरि का नाम विठ्ठल पांडुरंगा। ले हरि का नाम विठ्ठल पांडुरंगा, ले हरि का नाम विठ्ठल पांडुरंगा। ले ले हरि का नाम विठ्ठल पांडुरंगा, ले ले हरि का नाम विठ्ठल पांडुरंगा। पांडुरंगा। बाल लीला के समय में एक ऋषि का नाम आता गर्गाचारी, बाकी कोई भी ऋषियों का विवेचन नहीं आता। आया है क्या? सप्त ऋषि ने कई एक ऋषि। भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का आनंद लेने का भाग्य तो उनको होगा जो भक्ति के भाव की धाराओं में बहता है। जो भक्ति के भाव की धाराओं में नहीं बह सकता वो बाल लीला का आनंद नहीं ले सकता। मतलब इस महाभागवत महापुराण एवं अन्य जो हमारा महाभारत ये सब के अंदर में सबसे मुख्य भूमिका हमारा दुर्वासा ऋषि का ही है। दुर्वासा दरवाजे पर पहुंचा, भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो। भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए आए, रुक्मणी से कह दिए, सत्यभामा, कालिंदी मित्रविंदा,
जामवती से दुर्वासा आए हैं, 56 तरह की सामग्री तैयार की जाए। बेचारा रसोइया घबरा गया, कहा कितना खाता है, बड़ा जिस्म भगवानी में बनाया था, पूरी भगवाना ला करके दुर्वासा के पास में रख दी। भगवान को बुलाए, भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। हे कृष्ण, अपने पूरे शरीर के अंदर में खीर लगा लो। भगवान पूरे शरीर के अंदर में खीर लग ले। नजर पड़ गई दुर्वासा जी की रुक्मणी जी को। कहा इधर आ, तू अपने को बहुत सौंदर्यशालिनी समझती है, कृष्ण रथ लाओ। रुक्मणी से कही तुम घोड़े के जगह लगो और मैं रथ पर बैठता हूं और इस शहर के अंदर में मुझे भ्रमण कराओ द्वारका में। क्या रुक्मणी सर्व सुंदरी बाबा, इस पृथ्वी पर तुमसे अच्छा सुंदरी कोई नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण को क्या बोले, जहां जहां तुम खीर लगाए हो वो वज्र हो जाएगा। कितनों बाण चले, कितनों तूफान चले, तुम्हारे शरीर पर किसी बाण, अस्त्र शस्त्र, ब्रह्मास्त्र किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मैं तुझे वरदान देता हूं, ये मेरा श्राप है। भगवान कह रहे थे, ये बादल मेरे द्वारका में जितना बरसना बरस जा, मेरे मित्र सुदामा के घर पर मत बरसना, क्योंकि सुदामा का जो घर है हजारों छिद्रों से भरा हुआ है, लाखों छिद्रों से भरा हुआ है। तुम अगर वहां बरसोगे तो उसके छत से पानी टप टप करेगा, उसके बच्चे भूखे प्यासे सोए होंगे, तुम जगा दोगे, जगने के बाद कहेगा माँ मुझे रोटी चाहिए, माँ मुझे रोटी चाहिए। भलो जीवन में दर दर के भिखारी बन करके भटक रहा हो, लेकिन हमारे दरबार में आकर के वो कभी मांग नहीं सकता, कभी याचना नहीं कर सकता। वो जब तक कि मेरे पास में आएगा नहीं, मुझे एक बार देखना पड़ता है। उस परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को मुझे एक बार देखना पड़ता है, नहीं तो दुनिया वाले कहेंगे कृष्ण सबसे बड़ा अन्यायी है, एक के घर में भर दिया और एक का घर सूना का सूना रख दिया। जब भी भगवान के दरबार में जाना, रिक्त हस्तम न गच्छेत, खाली हाथ मत जाना। समझ में नहीं आया कि मेरे द्वारका नाथ का घर कौन होगा। एक आदमी ने पूछा, ए ब्राह्मण कहाँ आए हो? का कृष्ण का घर बताओगे क्या? द्वारपाल घबरा गया, कृष्ण का मित्र, बदन पर एक कपड़े भी ढंग के नहीं, ये कृष्ण के मित्र द्वारका नाथ के मित्र हो सकते हैं क्या? सावधान। एक द्वारपाल दूसरे के पास जाता, उसने उसके कान में गुनगुना, आगे बढ़ा, सावधान। 7 द्वारपालों का परिच्छेदन करता हुआ अंतिम जो द्वारपाल कृष्ण के पास में पहुंचे, भगवान के कान में गया सुदामा। भगवान सिंहासन छोड़ के दौड़ पड़े। सुदामा, अरे ओ सुदामा, सुदामा, मेरे मित्र सुदामा, आओ आओ आओ, गले लग जाओ मेरे मित्र, आओ आओ। भगवान गिर रहे, सुदामा जी भी मिलने के लिए गिर रहे, जमीन में दोनों व्याकुल आत्माएं ऐसी हो गई। गले भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से पोटली छीनते हैं, चावल की पोटली छीनते हैं। मित्र ये मुझे दो। सुदामा ने कहा ना 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 कन्हैया, इसे मत खा, इसे मत खा कन्हैया। कन्हैया ने कहा क्यों नहीं खाऊं, मेरी भाभी ने मुझे भेजा। भगवान उस पोटली को खोलते हैं धीरे, एक मुट्ठी चावल निकालते, खा मत ले। भगवान एक मुट्ठी चावल ऐसे खाते हैं। आप इस ब्राह्मण को तो 2 लोग दे दिए, ये तीसरी मुट्ठी खाओगे, तीसरा भी लोग दे दोगे, मैं कहाँ रहूंगी? तुम मेरे दिल में रहना और मैं अपने गरीब भक्त सुदामा के दिल में रहूंगा। वही मेरा घर है, वही मेरा सब कुछ।
भगवान सुदामा के चरण धोने लग जाते। सुदामा ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा सखा एक दिन और रुक जाओ सखा, एक दिन और रुक जाओ सखा, भाई मैं जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है चलो। सुदामा का हाथ पकड़ करके द्वारका घुमाते हुए ले जाते। द्वारका के सारे प्रजाओं ने कहा धन्य है सुदामा, इस नाथ के पास में जो आया सब ने अपना अपना झोली भर के आया, तुम तो जिस कपड़े में आए थे उसी कपड़े में तुम चले जा रहे हो। सुदामा ने कहा कृष्ण आज तुम मुझे कुछ भी नहीं दे करके मुझे बहुत कुछ तूने दी थी। कलयुग के अंदर में है राजन, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, किसी के घर के अंदर में एक श्लोक का आधा, उसका भी आधा अगर पन्ना उसके घर में रह जाएगा तो श्रीमद् भागवत उसको मोक्ष और गति प्रदान कर देते हैं। ये आवागमन के रास्ते से जो मुक्त हो जाता है राजा परीक्षित, उसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों में आश्रित रख करके बैठाते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। विराम। लब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।